तो दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोटा में सुसाइड क्यों इतना बच्चे कर रहे हैं, दिल्ली में सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इलाहाबाद में सुसाइड लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसके इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से मनन कर रहा था कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतना सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो मेरे दिमाग में यही आया कि अभिभावक और समाज दोनों दोषी हैं इसके लिए। जब कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करने जाता है, सिविल की तैयारी करने जाता है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, जो भी तैयारी करने जाता है, तो मैक्सिमम लोग ढिढोरा पीट देते हैं कि मेरा लड़का आईएएस बनने जा रहा है, मेरा लड़का पीसीएस बनने जा रहा है, मेरा लड़का आईआईटी की कोचिंग करने कोटा जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है, लखनऊ जा रहा है। ढेर सारी अब सीना तान कर चलना शुरू कर देते हैं कि मेरा लड़का तो अब आईआईटी निकाल ही लेगा, मेरा लड़का तो आईएएस बन ही जाएगा, मेरा लड़का तो पीसीएस बन ही जाएगा, मेरा लड़का तो नीट निकाल ही लेगा, एमबीबीएस बन ही जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत यहीं से होती है। दूसरे की जो जो स्टूडेंट ये कर जाता है कि मैं जा रहा हूँ तो आईआईटी क्वालिफाई करके ही आऊँगा, मैं नीट क्वालिफाई करके ही आऊँगा, मैं आईएएस बनकर ही आऊँगा, मैं आईपीएस बनकर ही आऊँगा, मैं आईटीएम बनकर ही आऊँगा। उनके लिए भी मेरा खास सलाह है। सलाह क्यों दे रहा हूँ मैं, कौन हूँ मैं सलाह देने वाला, इसीलिए सलाह दे रहा हूँ मैं आपसे कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, उस रास्ते से गुजरा हूं जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो जैसे ही जब मान आप ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ाकू हैं, दिमाग भी ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच में, आप पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच में, कोई दिक्कत आ जाए बीच में, फैमिली इशू आ जाए बीच में, तो आप इंटरप्टेड हो जाएंगे। पढ़ाई, आपकी पढ़ाई जब इंटरप्टेड हो जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तो संयोग से आप आईएएस पीसीएस और क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे नीट ना क्वालिफाई कर पाए, ना आईआईटी, जानते ही हैं कि कम समय होता है उसमें। तो समाज ये नहीं देखेगा कि आप कितने परेशान थे, समाज ये नहीं देखेगा कि इसके परिवार में जो परीक्षा देने जा रहा था उसी समय इसके बाबा मर गए, दादा मर गए, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। समाज ये नहीं देखेगा, समाज यही कहेगा कि का हो, आईएएस बन गला आईला, आईआईटी करे गला आ गईला, डॉक्टर बने गला आ गईला। तो ऐसे समाज को डांट मारो। पहली चीज, अगर जो इस तरह की बातें करता है तो उस हरामखोर से बात मत करना जाओ। भले उसका लड़का गोबर फेंक रहा हो, भले उसका लड़का जाकर गड़े में मछली मार रहा है, लेकिन वो कहता का हो आईएएस बन के आ गिला। अरे तुम, वो लड़का आईएएस नहीं बनकर आया, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनकर आया, एक अच्छा स्टूडेंट जरूर बनकर आया। इतनी समझ जरूर उसको आ गई, उसकी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चे को जरूर आईएएस आईपीएस बना देगा। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन सामाजिक प्रेशर होता है कि मैं जाकर नहीं हो पाया, मैं जाकर घर वालों से क्या कहूंगा। घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि मेरा लड़का आईआईटी इस साल निकाल लेगा, रिजल्ट निकलता है दौड़ कर जाता है। आईएएस का जो रिजल्ट आता है तो पहले देखता है कि मेरे लड़के का रोल नंबर है कि नहीं। बंद करो ये सब रोल नंबर देखना, ये और कहना हो कि इतना बनना, क्योंकि जब आप इतना करोगे तो पक्का है आपका, आपके लड़के के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूं, अगर लड़का फेल हो जाता है किसी, मैं पर्सनल बात करता हूं, अगर मेरा लड़का अगर कहीं एग्जाम दिया है नहीं हुआ, तो हमें दुख इस बात की होती है कि उसको ना दुखी, वो दुखी ना हो।
हमको दुख 1% नहीं होता है कि मेरा लड़का पढ़ा परीक्षा दिया था, नहीं पास हुआ। मुझे प्रेशर इस बात का रहता है कि वो कहीं दुखी तो ना हो और उसको टेंशन तो नहीं है। तो यही बात है कि आप जब सामाजिक रूप से इतना घिरे हुए हैं, दुष्टों के बीच में इतना घिरे हुए हैं, तो आप दुष्टपना कर रहे हैं लोग, जो दुष्ट हैं, जिसके लड़के अभी मान कर चलो कि बताया तो कि ये गड़ही में मछली मार रहा हो और क्या क्या कर रहा हो, वो पूछेगा आपसे कि अरे का हो तुम्हारा लड़कवा का कही। देखिए जो लड़कवा जब खड़ा होके कहीं बोली, अगर समाज में कहीं बात करी, वो दिन समझ में आए कि तोहार लड़कवा का आज जो तैयारी करे या गन रहा ओकर स्थिति का। तो दोस्तों वही बात मैं बता दूं कि देखिए, अगर फेल पास होना एक जिंदगी का अहम हिस्सा होता है, संजोग भी एक काम करता है, तो उस प्रेशर को कभी लेना नहीं चाहिए। समाज में दुष्ट टाइप जो प्रेशर बनाना चाहते हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करो। वो देखो को करता क्या है। उस किसी का लड़का पुलिस हो गया तो वही सीना तान के कर रहा था, आपका लड़का अरे तैयारी कर रहा, हमारा तो लिखवा हो पुलिस में बड़ा बढ़िया होगा। ओ पढ़त 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 कुछ ना हो न कुल। इस तरह की भावनाएं लोगों की अंदर मेंटेलिटी होती है। जब एक लड़का सिविल की तैयारी करने जाता है, सिविल की पढ़ाई करता है, तो एक गांव का व्यक्ति, उसको पता नहीं होता है कि वो क्या चीज होता है, आईएएस क्या चीज होता है। मैं बता दूं आप लोगों की वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं बता दूं कि मैं आईएएस पीसीएस को इतना करीब से देखा हूं, इतना करीब से देखा हूं। आईएएस को मैं खास करके बता रहा हूं, मेरे परिवार से भी मैं बता रहा हूं कि एक आईएएस हैं, रिलेटिव क्लोज रिलेटिव है, उनको मैं देखा हूं किस परिस्थितियों में पड़े थे, किसी को नहीं मानते थे वो। तो वही बात है कि आप बच्चों पर प्रेशर कभी मत बनाइएगा। समाज तो बनाता ही है। आप जिस दिन बनाना शुरू कर देंगे उस दिन लड़के को सुसाइड के सिवा दूसरा कोई रास्ता दिखता नहीं है। जब इतना आशान्वित हो जाते हैं ना कि मेरा लड़का गया है तो इतना बनकर आएगा, आईएएस बनकर आएगा, पीसीएस बनकर आएगा, बार बार जब कहेंगे तो उस लड़के के मन में यही आएगा कि मैं पापा को क्या दिखाऊंगा मुंह। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि लंबी बात होगी, इसलिए मैं विराम देता हूँ। तो दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ, जो तैयारी करते हैं उनके लिए और जो अभिभावक है उनके लिए मेरी यह सलाह यही है कि कभी दिमाग में मन डालिएगा कि नहीं जा बेटा आईएएस बन के जा बेटा आईआईटी निकाल के न समाज में केहू के बतैया, न समाज में आप किसी को मत बतैया कि हमार लड़का का करे गन, क्योंकि उस लड़के पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जब आप अभिभावक हैं, सपोर्ट करेंगे, उसका कलेजा दुलना रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हम 40 वर्ष की उम्र में खड़ा हो सकते हैं, तो लड़कों की उम्र तो बहुत तो वो है इनके लिए, क्यों इतना प्रेशर में डाले। तो दोस्तों बात लंबी ना हो, विदा लेता हूँ आप लोगों से। ओके, जय भीम, जय भारत।